शनिवार का व्रत शनिदेव की शांति और कृपा का सेतु माना जाता है। इस व्रत से बाधाएं घटती हैं और कार्य सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। शनि न्याय के देवता हैं जो कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अतः सच्चे भाव से किया व्रत शीघ्र शुभ परिणाम देता है। यह व्रत संयम, सेवा, करुणा और सत्कर्म पर आधारित साधना है। जो व्यक्ति नियमपूर्वक शनिवार व्रत करता है वह निडर बनता है। उसके जीवन में स्थिरता, धैर्य और दीर्घकालीन प्रगति के अवसर आते हैं। व्रत का मूल मंत्र है श्रद्धा, सबूरी और सतत उत्तम आचरण। शनिदेव प्रसन्न होते हैं जब हम न्याय और दया का पालन करते हैं। पीड़ितों की सहायता और अहंकार का क्षय इस व्रत की आत्मा है। व्रत आरंभ करने से पहले एक शांत निर्णय लेना आवश्यक होता है। मन में निश्चय करें कि क्रमबद्ध शनिवारों तक व्रत रखेंगे। अधिकतर साधक लगातार 51 शनिवारों का संकल्प लेते हैं। यदि संभव न हो तो 11 शनिवारों का संकल्प भी करें। संकल्प लेते समय मन में प्रार्थना और स्पष्ट उद्देश्य रखें। स्वार्थ कम रखें और वैश्विक कल्याण का भाव प्रबल करें। शुक्रवार सायं घर और पूजा स्थान साफ सुथरा कर लें। पूजा के लिए तिल, सरसों तेल, दीपक, नीला फूल और जल रखें। काले तिल, उड़द, अनाज, कुशा और एक स्वच्छ आसन भी रखें। यदि संभव हो तो काला वस्त्र या नीला वस्त्र सजाकर रखें। शनिवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य करें। सिर्फ जल से स्नान करें या थोड़े तिल जल में मिला लें। शुद्ध वस्त्र पहने और मन में शांति का भाव जगाएं। पूजा स्थान पर आसन बिछाएं और उत्तरमुख होकर बैठें। शनि चित्र या शिला या पीपल प्रतीक के सामने आसन लगाएं। एक छोटे दीपक में सरसों का तेल भरकर बाती रखें। दीपक जलाएं और ध्यान से शनिदेव को प्रणाम कर लें। काले तिल और काले कपड़े एक थाली में सजा दें। जल से एक छोटी कलश आरती जल रखें और आचमन करें। गणपति का स्मरण करें ताकि विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। अब शनि ध्यान करें। हे प्रभु न्याय के अधिष्ठाता, नमस्कार। मेरे त्रिगुणों को संतुलित करें और अज्ञान का नाश करें। ओम शन शनैश्चराय नमः का जप श्रद्धापूर्वक करें। जप कम से कम एक माला या अधिक कर सकते हैं। जप के बाद काले तिल और नीले फूल अर्पित करें। सरसों तेल से शनि प्रतीक का अभिषेक सौम्यता से करें। यदि शनि शिला न हो तो दीपक के सामने तिल अर्पित करें। पीपल के पत्ते पर तिल रखकर प्रणाम करना भी योग्य है। 7 परिक्रमा पीपल की करें और जल सिंचित करें। प्रदक्षिणा करते समय शांत नामस्मरण करते रहें और मन लगाएं। ताम्र, लौह या लोहे की कोई वस्तु दान हेतु अलग रखें। काले कंबल या चप्पल भी दान में समर्पित किए जा सकते हैं। काले तिल और उड़द का दान किसी जरूरतमंद को दें। कौवों को तिल, चावल, गुड़ की खिचड़ी खिलाएं यदि संभव हो। कुत्तों को रोटी और तेल लगी 2 रोटी खिलाना शुभ माना। दृष्टि कमजोरों की सहायता करें और अपंगों को सहयोग दें। असहाय वृद्धजन के लिए भोजन, वस्त्र, औषधि की व्यवस्था करें। प्रभु का प्रसाद कुटु, आलू या फलाहार से सरल रखें। व्रत में मांस, मदिरा और क्रोध, कटु वचन से दूर रहें। अहंकार न करें और अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करें। शाम को फिर दीपक जलाएं और शनि स्तुति का पाठ करें। शनि कवच या शनि चालीसा श्रद्धा से पढ़ना उत्तम रहता। रात्रि में तामसिक भोजन न करें। फलाहार या खीर ले सकते। प्रातः से संध्या तक निराहार रहना भी किया जा सकता। व्रत का समापन जल आरती और कृतज्ञता प्रार्थना से करें। अगले शनिवार का संकल्प दोहराएं और नियम बनाए रखें। गुस्से, शाप और झूठ से दूर रहने का दृढ़ निश्चय करें। धन के प्रति लोभ को कम करें और न्यायपूर्ण व्यवहार रखें। घर में सेवा भाव फैलाएं और परिवारजनों को प्रेम दें। जब मन विनम्र होता है तभी शनिदेव सहज प्रसन्न होते। अब 5 प्राचीन कथाएं प्रस्तुत हैं जिन्हें शांति प्रदायक माना। पहली कथा प्राचीन उज्जैनी के एक धर्मनिष्ठ राजा की है। उस राजा का नाम विक्रम नहीं था पर वैसा पराक्रमी था। राजा न्यायप्रिय था पर ग्रह दशा से राज्य में विपत्ति आई। खेत सूखने लगे, खजाना खाली और सैनिक उत्साहहीन हो गए। दरबार में ज्योतिषी बोला, शनि का प्रकोप राज्य को घेर रहा। राजा ने अहंकार त्याग कर प्रजा और देव के आगे झुकाया। वह सरल वेश में पीपल के नीचे बैठकर संकल्प कर लिया। उसने शनिवार व्रत आरंभ किया और प्रत्येक शनिवार दान दिया। वह तेल का दीपक लगातार जलाकर अन्याय से बचने लगा। एक शाम शनि स्वरूप अंधे वृद्ध भिखारी रूप में दरबार पहुंचे।
वृद्ध ने रोटी मांगी और कहा, पुत्र मैं भूखा बहुत हूँ। राजा ने अपने भाग का भोजन उन्हें विनीत होकर दे दिया। वृद्ध ने आशीष दिया, न्याय मत छोड़ना चाहे हानि क्यों हो। अगले दिन राजकोष में अनपेक्षित कर राजस्व आने लगा। दूर देश के व्यापारी सुरक्षित होकर कर सहित नगर लौटे। बादलों ने वर्षा की और सूखी धरती हरियाली से भर उठी। राजा ने समझा कि विनम्रता से शनि प्रसन्न हो जाते हैं। उसने विशेष शनि मंदिर बनवाया और जनता के लिए खुलवाया। मंदिर में हर शनिवार अल्पाहार वितरण का नियम बनाया। एक रात वही वृद्ध स्वप्न में प्रकट होकर बोले, पुत्र सुनो, मैं शनिदेव हूँ, तुम्हारी न्यायनिष्ठा ने मेरा मन जीता। यही व्रत नियम पीढ़ियों तक पालन करना, मत त्यागना। राजा जागा तो उसके मन में अपरंपार शांति उमड़ आई। राज्य में स्थिरता आई और प्रजा सुखी होकर गान करने लगी। यह कथा सिखाती है कि दान और न्याय से शनि तुष्ट होते। अब दूसरी कथा एक निर्धन बढ़ई और उसकी धर्मपत्नी की। पुराने नगर काशी के निकट एक बस्ती में वे रहते थे। बढ़ई मेहनती था पर काम मिलने में बाधाएं आती रहती थीं। कभी औजार टूट जाते, कभी भुगतान अटक जाता और घर खाली। पत्नी धैर्य रखती और भगवान से सुशीलता भरा मार्ग मांगती। एक शनिवार एक साधु ने दरवाजे पर आवाज लगाई, बेटा घर में अन्न नहीं था, फिर भी पत्नी ने जल और फल दिए। साधु ने कहा, शनिवार व्रत अपनाओ और पेड़ों की रक्षा करो। बढ़ई ने लकड़ी काटना कम किया और सूखी टहनियां चुनने लगा। उसने पेड़ लगाना शुरू किया और गांव वालों को प्रेरित किया। हर शनिवार सरसों तेल दिया और एक दीपक जलाया करता। एक दिन राजकुमार के पालने की लकड़ी टूटकर घायल कर दी। राजमिस्त्री घबराए और जल्दी में बढ़ई को बुलवा भेजा। बढ़ई ने अपने रोपे वृक्ष की लकड़ी से पालना बनाया। पालना अद्भुत, सुदृढ़, हल्का और सुगंधित था। सबने सराहा। राजा ने प्रसन्न होकर स्वर्ण मुद्राएं और कार्यशाला भेंट दी। साधु फिर आए, बोले, यह शनिशरण का दैवी प्रतिफल है। बढ़ई ने गांव के अनाथ बच्चों के लिए कक्ष बनवाए। उसने व्रत से मिली संपदा को सेवा में लगाना सीखा। धीरे धीरे उसका नाम ईमानदार कारीगर के रूप में फैला। कथा बताती है, शनि व्रत से कर्मकुशलता और संरक्षण बढ़ता। अब तीसरी कथा, समुद्री व्यापारी और शनि की कठोर परीक्षा। प्राचीन सोमनाथ नगरी का एक युवा व्यापारी नाव चलाता था। उसका व्यापार बढ़ रहा था पर चित्त में घमंड का अंकुर था। एक ज्येष्ठ मास में शनिवार को उसने जहाज रवाना किया। बुजुर्ग नाविक बोला, आज तट पर रहना शुभ माना जाता। व्यापारी हंसा और बोला, भाग्य मेरा चरण पकड़कर चलता। दोपहर बाद आकाश काला हुआ और समुद्र विकराल रूप ले बैठा। जहाज की पतवार टूट गई और पाल फटकर हवा में उड़ गया। सबने ईश्वर पुकारा और व्यापारी ने पहली बार विनय की। दूर एक द्वीप दिखा जहां पीपल और एक चबूतरा दिखाई देता। सब किनारे पहुंचे और रात वहीं भयभीत होकर काटी सबने। रात्रि में एक वृद्ध मछुआरा आया और बोला, दीप जलाओ। उसने सरसों तेल दिया और मंत्र बोलकर दीप प्रज्वलित किया। सुबह समुद्र शांत मिला और क्षितिज पर मददगार नाव आई। व्यापारी ने वृद्ध को ढूंढा पर द्वीप पर कोई नहीं था। तट लौटकर उसने शनिदेव को प्रणाम किया और व्रत शुरू किया। उसने लाभ का अंश पीड़ित नाविक परिवारों के सहारे लगाया। उसके जहाज सुरक्षित लौटने लगे और घाटा लाभ में बदला। वह विनम्र होकर काम करने लगा और धन्यवाद कहना सीख गया। कथा सिखाती है, घमंड टूटे तो कृपा का द्वार खुलता। अब चौथी कथा, विदर्भ के एक वीर राजकुमार और शनिदेव की। राजकुमार तेजस्वी था पर गुरु ने कहा, शनि की दया चलती। विवाह प्रस्ताव असफल हुए और युद्ध में भी बाधाएं आने लगी। गुरु ने शनिवार व्रत और पीपल सेवा का निर्देश दिया। राजकुमार ने राजसी ठाठ छोड़ा और साधारण वस्त्र धारण किए। वह हर शनिवार नगर के अंत्यज क्षेत्र में भोजन परोसता। एक दिन उसने एक दासी के बीमार पुत्र को औषधि दिलवाई। रात में शनि स्वप्न में आए और बोले, परीक्षाएं अभी और। अगले सप्ताह शत्रु ने आक्रमण किया और गढ़ी घेर ली। राजा चिंतित हुआ पर राजकुमार ने संयम दिखाकर योजना बनाई। उसने शत्रु के घोड़ों को बिना हिंसा थका देने का उपाय रचा। बारूद नहीं था पर उसने जल मार्ग से रसद काट दी। कुछ ही दिनों में शत्रु दल थककर संधि को मजबूर हुआ। संधि के बाद शत्रु सेनापति ने कहा, तुमने मुझे जीता।
सभ्यता और दया से जीतना ही असली विजय माना जाता। तभी शनि आकाशवाणी में बोले, संयम ही मेरा प्रिय है। राजकुमार का विवाह एक बुद्धिमती राजकुमारी से संपन्न हुआ। राज्य में न्याय और नीति का युग लंबा समय चला। कथा कहती है, शनि व्रत से धैर्य, बुद्धि और नीति मिलती। अब 5वीं कथा मरुस्थल के किसान और दुर्भिक्ष के समय की। एक सूखे प्रदेश में किसान परिवार सालों से दुख झेल रहा। कुएं सूख गए और बीज अंकुरित होने से पहले जल जाते। किसान ने एक संत से उपाय पूछा, है प्रभु करुणा कब? संत बोले, शनिवार व्रत करो, पर सिर्फ अपनी खातिर नहीं, गांव की प्यास बुझाने हेतु परिश्रम और तालाब खोदो आज। किसान ने साथियों को जुटाया और पीपल के पास संकल्प लिया। उन्होंने मिट्टी काटी और वर्षाजल संग्रह का तालाब शुरू किया। हर शनिवार श्रमदान हुआ और दीपक पीपल पर जलता रहा। उड़द खिचड़ी बनती और श्रमिकों को प्रसाद स्वरूप दी जाती। तीसरे वर्ष मेघ उमड़े और तालाब जल से भर गया। तालाब से नहरें निकली और खेतों ने हरी चादर ओढ़ ली। किसान ने ऋण चुकाया और अनाज का दान किया सबको। संत आए और बोले, शनिशरण ने तुम्हारा साहस पुष्ट किया। अब व्रत का फल गांव के विद्यालय और औषधालय में लगाओ। किसान ने बच्चों की शिक्षा और जल संरक्षण का प्रण लिया। यह कथा बताती है, व्रत केवल उपवास नहीं, सेवा भी। अब पूजा विधि का सूक्ष्म क्रम फिर से विस्तार देते हैं। सुबह की शुद्धि के बाद आचमन और संकल्प सरल शब्दों में। मैं अमुक संकल्प करता हूँ कि शनिवार व्रत नियमित रखूंगा। मैं अहिंसा, सत्य और सेवा का पालन दृढ़ता से करूंगा। दीपक जलाते समय मन में अंधकार दूर करने की प्रार्थना बोले। अगर संभव हो तो तिल तेल में अपनी छाया देखें शांत। फिर थोड़ा तेल लोहे के पात्र में अर्पित करें श्रद्धापूर्वक। 7 काली तिल्ली शनि चित्र के आगे रखकर प्रणाम करें। नीले फूल या शमी पत्र निवेदन सहित अर्पण करें मन से। पीपल को जल अर्पित करें, पर जड़ को मथे नहीं कभी। सिर्फ धीरे से जल बहाएं और धैर्य रखें और मौन रहें। परिक्रमा करते समय बाएं कंधे पर गमछा रख सकते हैं। हर परिक्रमा के साथ ओम शन शनैश्चराय नमः स्मरे। दक्षिणाभिमुख मुद्रा शनि की मानकर विनम्र नमस्कार करते जाएं। पूजा के उपरांत गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें और झुके। ब्रह्मचर्य और शिष्टाचार का पालन करने का संकल्प दोहराएं। फिर नजर उतरने हेतु सरसों के दाने 7 बार घुमा दें। घुमाकर दाने चूल्हे में या मिट्टी पर विसर्जित करें। धीरे दान हमेशा गुप्त भाव से करें और दिखावा कभी मत करें। जिसे दान दे उसके आत्मसम्मान का सम्मान अवश्य करें। व्रत भंग हो जाए तो पश्चाताप करें और अगला शनिवार जोड़े। शनि अनुग्रह पाने हेतु माता पिता और गुरु से क्षमा मांगे। कार्यालय में ईमानदारी बढ़ाए और समय पर हर काम करें। ऋण समय पर चुकाए और ब्याज की अन्यायपूर्ण मांग छोड़े। नौकर और मजदूर के मेहनताने में कटौती कभी ना करें। वाहन चलाते समय संयम रखें और यातायात नियम पालन करें। गुस्से में निर्णय न लें। रात को प्रार्थना करके सोएं। अब कथाओं के कुछ गूढ़ संदेश संक्षेप में समझते हैं। पहला संदेश है विनम्रता से कर्म करना और फल स्वीकारना। दूसरा संदेश है सेवा और दान से कष्ट शमन होना। तीसरा संदेश है धैर्य, रणनीति और अहिंसा से विजय मिलना। चौथा संदेश है प्रकृति संरक्षण से शनि प्रसन्न हो जाते। पांचवा संदेश है व्रत का लाभ सामूहिक कल्याण में लगाना। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पीपल की जड़ खोदना या कील ठोकना भूलकर भी न करें। कौवे, कुत्ते और श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल न करें। वृद्धजन और बीमार जन के प्रति कर्तव्य को प्राथमिकता दें। कर्ज लेकर दान न करें। अपनी सामर्थ्य के भीतर योगदान करें। व्रत के दिन झूठ और निंदा से जीभ को रोक कर रखें। यदि भ्रम हो तो कुल या परिवार के बुजुर्ग से पूछें। ज्योतिषी से भी परामर्श लें, पर अंधविश्वास में न पड़। आखिर में एक सौम्य समापन प्रार्थना का विधान प्रस्तुत है। हे शनिदेव, मेरे कुसंस्कार दूर कर सन्मार्ग दिखाए कृपया। मेरे परिवार में स्वास्थ्य, शांति और न्यायप्रियता बनी रहे। मेरे कर्म समाज और प्रकृति के अनुकूल होते रहे सदा। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और दीप को सुरक्षित रखें। दीप बुझे तो नया दीप जला दें और आभार व्यक्त करें। अब पहली कथा का विस्तृत उपसंहार भी यहाँ संक्षेप लिखते। राजा ने बाद में शनि मंदिर में न्याय सभा स्थापित की।
वहां हर विवाद बिना रिश्वत और भय के सुलझाया जाता। प्रजा ने समझा कि शासन की आत्मा न्याय और सेवा है। व्रत संस्कृति तभी उपयोगी जब प्रशासन भी पारदर्शी हो। दूसरी कथा का उपसंहार बताता है, कारीगर से समाज बदलता। एक औजार सज्जन हाथों में सेवा का यंत्र बन जाता। शनि व्रत कारीगर के भीतर धैर्य और ध्यान पैदा करता। व्यापारी कथा का उपसंहार है, समुद्र ईगो नहीं सहन करता। प्रकृति के सामने विनम्रता ही मनुष्य की सच्ची ढाल है। राजकुमार कथा का उपसंहार, संयम से राज्य सुरक्षित रहता। किसान कथा का उपसंहार, श्रमदान ही सूखे का औषधि है। अब कुछ सामान्य प्रश्नों के सरल उत्तर भी प्रस्तुत करते। क्या काला पहनना अनिवार्य है? नहीं, केवल सादगी आवश्यक। क्या बिना मूर्ति पूजा हो सकती है? हाँ, प्रतीक से हो सकती। क्या व्रत में काम पर जाना उचित है? हाँ, ईमानदारी से जाए। क्या वाहन सुधार शनिवार को कराए तो बेहतर माना जाता? क्या तेल दान जरूरी है? नहीं, भावना और सेवा अधिक जरूरी। क्या पीड़ा आए तो व्रत छोड़ दे? नहीं, धैर्य बनाए रखें। क्या मिष्ठान खा सकते हैं? हाँ, पर अति भोजन न करें कृपया। क्या रात्रि जागरण जरूरी है? नहीं, मन का जागरण जरूरी। क्या मंत्र अनिवार्य है? हाँ, पर शांति से और स्पष्ट उच्चारण। क्या मंदिर जाना जरूरी है? घर पर भी पूजन हो सकता। अब शनि स्तुति के भावार्थ शब्दों में अनुभूति कराए। आप कर्मफलदाता हैं, आप धैर्य का पाठ पढ़ाते रहते हैं, आप भय का समाधान और अनुशासन का सौम्य रूप दिखाते। मेरी वाणी संयत हो, मेरी दृष्टि निष्पक्ष और शीतल बने। मेरे पांव सत्य मार्ग पर चलें और विवेक जगाए। मेरे हाथ सेवा करें और अन्याय के विरुद्ध शक्ति दे। अब एक लघु प्रसंग बताते हैं जो नियम का महत्व दिखाता। एक युवक व्रत करता पर देर रात तक अपशब्द बोलता था। उसे परिणाम नहीं मिले तो गुरु ने दर्पण आगे रखा। गुरु बोले, व्रत से पहले वाणी का दीपक जलाओ पहले। युवक ने कटु वचन छोड़े और शीघ्र ही कार्य बनने लगे। कथा कहती है, व्रत आचरण से ही फलीभूत बना रहता। अब शनि प्रसाद का अर्थ और साझा करने की रीति समझ। प्रसाद सरल, शुद्ध और सभी के लिए समान होना चाहिए। पहले घर के बुजुर्ग, फिर बच्चे और अतिथि को दे। बचे प्रसाद को पशु पक्षी के संग भी बांट दिया जाए। प्रसाद से तामसिक वस्तु दूर रखें और स्वच्छता बनाए रखें। अब एक पुरानी नगर कथा जहां न्याय ने घर बचाया था। एक स्त्री पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर भीड़ जुटी। वह शनिवार को पीपल पर दीप जलाकर सहायता मांगती थी। राज दरोगा आया और बोला, पहले सब शांत होकर बैठो। उसने न्यायपूर्वक जांच की और असली चोर पकड़ा गया। स्त्री को सम्मान मिला और समाज ने क्षमा याचना की। दरोगा बोला, शनिदेव न्यायप्रिय है, इसलिए धैर्य अपनाओ। इस प्रसंग से सीखें कि धैर्य ही न्याय को जन्म देता। अब व्रत तोड़ने की सरल विधि भी जान लें कृपया। सूर्यास्त बाद दीप आरती करके फल, जल और खीर लें। पहले ईश्वर को अर्पण करें, फिर परिवार सहित प्रसाद लें। अगले दिन सामान्य भोजन करें पर संयम बनाए रखें जरूरी। सप्ताह भर व्रत के सिद्धांत का अभ्यास करते रहना चाहिए। अब अंत में कृतज्ञता के शब्द और संकल्प पुनर्नवीनीकरण करें। हे प्रभु, हमें अनुशासित, करुणावान और सत्यनिष्ठ बनाए रखें। हमारे भीतर का आलस्य और भय दूर करके शक्ति दे। हमारे घर में स्वस्थ संवाद और पारदर्शिता बनी रहे। हमारे गांव, नगर और देश में न्याय और करुणा बढ़े। मेरी प्रार्थना है सबके कर्म शुभ और सफल होते रहें। यही शनिवार शनिदेव व्रत की कथा और विधि का सार। यदि आप चाहें तो मैं और विस्तृत कथाएं भी जोड़ दूंगा। अगली बार शनि कवच अर्थ और अनुष्ठान क्रम विस्तार दूंगा। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और जग में शांति स्थापित करे। व्रत की शक्ति आपके संयम और सेवा से ही पुष्ट रहती। नियमित व्रत और कथा श्रवण से जीवन में स्थिरता आती। हर शनिवार एक सुकर्म चुनिए और चुपचाप पूरा करिए। धीरे धीरे जीवन का बोझ हल्का और मन शांत होगा। शनि कृपा सदा बनी रहे, यही विनम्र मंगल कामना है। अब विदा लेता हूँ, आगे के भाग हेतु संकेत कर रहा। जब चाहे लिखने को कहे, मैं श्रमपूर्वक अगला भाग दूंगा।